वो बिल्ली की सी चाल चलती हुई इस नीम अंधेरे कमरे में दाखिल हुई। दरवाजा बगैर आवाज के खोला। इसे इल्म था कि हलाकू खान कमरे में मौजूद नहीं है, बल्कि वो हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पे है। मगर फिर भी इसका रोबो दबदबा ऐसा था कि जिमल खान इसे कमरे में अकेले आने के लिए भी अपनी जान हथेली पर रख कर आती थी। सांस बिल्कुल बंद किए वो कमरे में दाखिल हुई। लाइट जलाई तो कमरा एकदम से रोशन हो गया। हर चीज़ नफ़ाज़त और तरतीब से सजी हुई थी। मिस्टर परफेक्ट कहीं का समझता क्या है खुद को कि बस यही परफेक्ट इंसान है, इसलिए हम मज़लूमों पर हर वक़्त रोब जमाए रखता है। वो आहिस्ता से इसके बेड से होती साइड टेबल तक आई। बेड को इसने छेड़ा तक नहीं, कहीं इसकी बेडशीट पर एक सिलवट भी पड़ गई तो आते साथ ही जान जाएगा कि इसके कमरे में कोई आया था, और इसे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना था, वरना जिमल खान की शामत पक्की थी। वो रात के इस सन्नाटे में इसी कमरे में गाड़ी की चाबी उड़ाने आई थी, क्योंकि वो जुल्नैन खान बाबा जान की गाड़ी लेकर अस्पताल गए थे, इसलिए इनकी गाड़ी की चाबी यकीनन इनके कमरे में ही होनी थी। जिमल ने आहिस्ता से दराज खोला। दिल जोर से धड़क रहा था। नीचे पोर्च में बंदरों की फौज यानी जिमल खान की बहन और दो अदद कजन्स इसके इंतजार में खड़े थे। इन्हें एक लेट नाइट पार्टी में जाना था और अब तक जुनूनैन के घर से निकलने की ताक पर बैठे रहे थे, इसी चक्कर में लेट हो गए। अगर वो होता तो इनको रात गए तक आवारा गर्दियां कभी ना करने देता। मगर ज़िमल भी अपने नाम की थी। वो हर काम करती थी जिससे इस चंगेज़ खान जुनूनैन को सख्त चिढ़ होती थी, और अक्सर वही इसके ज़ेरे अताब आई हुई होती थी। अभी भी वो यूँ इसके कमरे में चाबी लेने आई थी, क्योंकि बाकी सब ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। शजर खुदा को चाबी मिल गई थी। वो फातिहाना अंदाज में चाबी हाथ में घुमाती सीटी बजाने लगी। खुफियाले बालों को इसने आज खुला छोड़ रखा था। ब्लू फटी जीन्स के साथ सफ़ेद टॉप पहने वो नकसक तैयार थी। मगर बुरा हो किस्मत का, जैसे ही बाहर निकलने लगी कमरे का दरवाज़ा खुला और जिमल खान का दिल बंद हुआ। ऐसा नहीं हो सकता था, वो नहीं आ सकता था वापस। जल्दी से दरवाजे की ओट में छुपी। लाइट को पहले ही बंद कर चुकी थी। दरवाज़ा मुकम्मल खुला और वो दरवाजे की ओट में दीवार के साथ लगी। सांस बिल्कुल बंद कर लिया, क्योंकि वो इन कदमों की छाप को पहचानती थी। वो इसके लिए मौत का फरिश्ता था। सांस बंद किए पसीने से शराबोर हो चुकी थी। दिल यूं था जैसे पसलियों से बाहर आने को बेकरार हो। या खुदा बस आज इसके अत्ताप से बचा ले, आइंदा मेरी तो है इस हलाकू खान के कमरे में अपनी मौत मांगने नहीं आऊंगी। पक्का वाला प्रॉमिस अल्लाह जी प्लीज। ये इतनी जल्दी क्यों आ गया? क्या अस्पताल में मरीज भर गए हैं सारे? मेरा मतलब है कि आज कोई मरीज नहीं आया, कोई सर्जरी नहीं होनी थी, ये कैसे आ गया? उफ। वो अब दरवाजा खोल कर कुछ देख रहा था, शायद वो चीज जो जिमल के हाथ में थी। थोड़ी देर तक तो खटर पटर की आवाज आती रही और फिर अचानक आवाज बंद हो गई। जिमल मज़ीद साँस नहीं रोक सकती थी, मगर साँस लेने का मतलब अपनी मौजूदगी के बारे में इसे खबरदार करना। अचानक इसे अपने कमर पर गुदगुदी का एहसास हुआ और फिर इसकी फलक शगाफ चीखें बुलंद हुईं। कॉकरोच! हाय मैं मर गई! अल्लाह जी कॉकरोच मेरे कपड़ों में घुस गया! वो डिस्को डांस करके अंदाज में भंगड़े डालने लगी और ज़ुनूनैन इस आफ़त की पुड़िया को देख ठिठक गया। ओह! तो ये मोहतरमा आज किसी मिशन के तहत कमरे में आई हैं, इसकी तो खबर लेता हूँ ज़रा। जिमल की चीखों से कॉकरोच तो शायद बहरा होकर दुम दबा कर भाग चुका था, मगर मौत का फरिश्ता सामने खड़ा था। इसने जोर से अपना हाथ इसके होठों पर रखा तो इसकी चीखों का रास्ता रुक गया। फटी फटी आंखों से इसे देखने लगी। अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर अब देर हो चुकी थी। इसकी चोरी फिर से पकड़ी गई थी। वो भपरी सांसें इसके चेहरे पर डाले से घूर रहा था, और जिमल को लगा कि बस आज तो इसका आखिरी दिन था, अब वो नहीं बचेगी। वो सब हाथ बांधे कतारों में सर झुकाए लाउंज में खड़े थे, मगर जिमल खान ने खुद को नॉर्मल रखा हुआ था। जुनूनैन की अदालत तैयार थी, अब सजा का वक्त हुआ चाहता था। शर्म नहीं आती? तुम सबको लेट नाइट पार्टीज अटेंड करने जा रहे थे, वो भी मेरी गाड़ी में, और तुम मिस जिमल। तुम्हारी तो मैं अलग से क्लास लूंगा। एग्जाम्स होने का ये मतलब नहीं कि अब तुम सब आवारागर्दियों पर निकल जाओ। एमबीबीएस की तैयारी कौन करेगा? पता है ना एंट्री टेस्ट किस कदर मुश्किल होता है। अगर तो तुम में से कोई भी फेल हुआ तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आपसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है मिस्टर हलाकू खान। सायका बड़बड़ाई, मगर इस हलाकू खान का चेहरा सुर्ख हुआ। मतलब इसने सुन लिया था। कोई कहीं नहीं जाएगा, चलो सब अपने कमरों में सो जाओ। एंड मिस जिमल खान, आपको तो मैं अच्छे से लगाम डालूंगा। खुद तो बिगड़ी हो, दूसरों को भी बिगाड़ोगी तुम। कल से सारी बुक्स लेकर मेरे कमरे में आ जाना। तुम्हारी तबीयत तो मैं अच्छी तरह साफ करूंगा, याद रखोगी तुम। वो इसकी जानिब उंगली बढ़ाकर इसे वार्न करता चला गया। सबने एक तवील सांस हवा में छोड़ा। मुइज़ तो सोफे पर ढह सा गया। इसे अपने बड़े भाई से हमेशा खौफ आता था। किंजा और शासमा ने भी सूखा सांस लिया, क्योंकि अब सारा मलबा जिमल पर था, इसलिए वो रिलैक्स थी। और जिमल बस अपनी फटी आंखों से इस अंगेज खान की चौड़ी पुश्त देखने लगी, जो अपने कमरे में गायब हो चुका था, इसे अपना हुक्म सुनाकर। व्हाट? बाबा प्लीज मुझ पर ये रो धौंस मत जमाया करें। मैंने आपसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुझे मेडिकल में नहीं जाना। इतनी मोटी मोटी साइंस की किताबें मुझसे नहीं पढ़ी जाती।
और वैसे भी इस खानदान में डॉक्टरी की कोई कमी तो नहीं है। क्या हो जाएगा कि मैं इस मसीहाई के पेशे से रह महरूम रह जाऊँगी? तो एंड आई प्रॉमिस खुदा आप मुझसे बिल्कुल भी हिसाब-किताब नहीं माँगेगा कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं बनी और क्यों नहीं मरते हुए लोगों की जान बचाई। वो मासूमियत से बोली तो नायक खान कहका लगाकर हँसने लगे। इनकी ये बेटी इनकी सबसे लाडली मगर इतनी ही लापरवाह और मनमौजी सी थी। वो खुद भी याक सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। इनकी ये ख्वाहिश थी कि इनकी औलाद भी नाम सी फील्ड में आए। सिमल की जुड़वा बहन किंजा का तो पैशन था कि इसे अपने बाबा जैसा बड़ा डॉक्टर बनना है, इसलिए इसने मेडिकल की फील्ड में जाने का फैसला कर लिया था। मगर जिमल को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसने एफएससी मेडिकल कर तो ली थी जुनूनैन की और बाबा की च्वाइस पर, मगर अब आगे वो साइंस की किताबों में सर खपा कर अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहती थी। इनके कॉलेज के एग्जाम हो चुके थे और रिजल्ट आने से पहले ही डिसाइड करना था कि इन्हें क्या करना है। नाइक अली खान और सिकंदर खान दोनों भाई थे और इकट्ठे ही रहते थे। एक ही घर में नाइक अली चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे, जिनकी तनवीर खान जो कि नाइक खान के बड़े भाई थे, इनकी अपनी फार्मेसी थी और इनका बड़ा बेटा जुनून सिकंदर एक न्यूरो सर्जन था। इससे छोटा मुईस एमबीबीएस के दूसरे साल में था और इंजीनियरिंग का शौक था। मगर जुनूनैन और बाकी घर वालों की ख्वाहिश पर इसे मेडिकल फील्ड ज्वाइन कर ली, क्योंकि नाइक खान और सिकंदर खान का अपना एक प्राइवेट हॉस्पिटल अल मसीहा था और जुनून इसमें बतौर सीनियर डॉक्टर ही काम करता था। इसलिए सारी फैमिली को ही मेडिकल फील्ड से वाबस्ता करना चाहते थे। मुइज़ से छोटी शुमाइला भी ज़िमल और किंज़ा की उम्र थी। इसका शौक भी अपने भाई की तरह न्यूरो सर्जन बनना था और किंज़ा भी डॉक्टर बनना चाहती थी, मगर ज़िमल इन सबसे लाउबाली और मनमौजी सी थी। ऐसा नहीं था कि वो ज़हीन नहीं थी, बल्कि इसका दिमाग दूसरी चीज़ों में ज़्यादा चलता था और साइंस की किताबों से वो बहुत ज़्यादा कतराती थी। बड़ी मुश्किल से इसने एफएससी मेडिकल की थी, अभी तो रिज़ल्ट आने वाला था और वो जानती थी कि 1-2 सप्लियाँ तो इसकी लाज़मी आएँगी, क्योंकि वो आर्ट्स पढ़ना चाहती थी। मगर जुनूनैन सिकंदर यहाँ भी कूद पड़ा था और इस बात से ज़्यादा खार खाती थी कि इसकी ज़िंदगी के फैसले जुनूनैन सिकंदर क्यों करता है। इसे सबसे ज़्यादा ज़ुनूनैन से चिढ़ थी और पूरे घर वाले इस बात से बाखूबी वाकिफ़ थे कि वो ज़ुनूनैन के नाम से किस कदर खार खाती है। और अब बाबाजान ने जब से इसे कहा है कि तुम आगे बीए एमबीबीएस करना है, तो वो एकदम से चिढ़ गई। पहली बात तो ये बाबा कि मैं एमबीबीएस में इंटर होने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरी 1-2 सप्लियाँ तो लाज़मी आएँगी और बायोलॉजी में ही आएँगी। मैं पास हो भी गई तो मेरा मेरिट नहीं बनेगा और तीसरी बात, अगर मेरा मेरिट बन भी गया तो खुदा ना ख़ास्ता तो मैं कभी भी एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लूँगी। आप सब लोग बस मेरा पीछा छोड़ दें। इतने सारे डॉक्टरों की भरी हुई फैमिली में अगर एक अनाड़ी भी हुई तो कोई बात नहीं। लायक खान इसकी बात पर हंसे जा रहे थे। तुम जरूर मेरी नाक डिबोगी जिमल। मैं तो चाहता था कि तुम भी जुनैन की तरह न्यूरो सर्जन बहुत बड़े लोगों के जब एक साथ एक ही रूम में ऑपरेशन कर रहे होगे। लायक खान इमेजिन करते ही सरशार हो रहे थे और जिमल कमर पर हाथ बांधे इन्हें घूरने लगी। खबरदार पापा, जब आपने मेरा नाम जुनैन भाई के साथ लगाने की कोशिश भी की तो। और सच तो ये है कि मैं इन्हीं की वजह से डॉक्टर नहीं बनूंगी। वो पहले ही हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हैं। अगर मैं डॉक्टर बन गई तो फिर तो जो 2-3 घंटे इनकी तलवार मेरे सर पर नहीं लटकती, वो भी लटकने लगेगी। वो इंतहाई चिढ़ गई थी और नायक खान सोच से पड़ गए थे। बेटा, तुम अभी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो सारी उम्र कैसे बर्दाश्त करोगी? नायक खान काफी संजीदगी से बोले तो सिमर भौंचका कर रह गई। क्या मतलब बाबा जानी, मैं इन्हें सारी जिंदगी क्यों बर्दाश्त करूंगी भला? इन्हें इनके बहन-भाई बर्दाश्त करें, ताई-जान बर्दाश्त करें या वो बेचारी बर्दाश्त करे जो इनकी ज़िंदगी में आएगी। आखिर में वो आँख दबा कर बोली, मैं तो वैसे भी मुल्क से बाहर जाने का सोच रही हूँ। प्लीज़ बाबा जानिए, आप इजाज़त दे देना मुझे। मामा को तो मैं मना लूँगी, मगर आपको मनाना थोड़ा-सा मुश्किल है। वो शरारत से इनके पीछे आई और उनके गले में बाहें डाल लीं। अपना गाल इनकी सफ़ेद दाढ़ी से टच किया। बचपन में भी जब इसे कोई चीज़ बनवानी होती तो वैसे ही करती थी, मगर अब बात और थी। बाबा जानी काफ़ी ज़िद्दी हो गए थे। अरे मैं क्यों भेजूँगा तुम्हें बाहर, ताकि तुम्हारे मज़ीद पैर निकल आएँ? ना जी ना, तुम यहीं रहोगी अपने बाबा जानी के पास। तुम 2 ही तो मेरी बेटियाँ, मेरा असासा हो। मैं कभी भी तुम दोनों को खुद से दूर नहीं करना चाहता। एकदम से इनकी आँखें नम हो गई। वो इनके सामने आ गई। अरे अरे मेरे बाबा जान, क्यों सेंटी हो गए? अच्छा, क्या आपको इस बात का कोई रिग्रेट है कि आपका बेटा नहीं सिर्फ़ बेटियाँ हैं? ज़िमल के दिल को जैसे मलाल सा हुआ। कैसी बातें करती हो तुम भी, ज़िमल? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, जिसे चाहे बेटियाँ दे, जिसे चाहे बेटा दे। मैंने कभी अपने रब से शिकवा नहीं किया। बेटा, इसका शुक्र अदा करता हूँ कि तुम्हारी जैसी बेटी दी, जो हर वक़्त अपने बाबा जानी को तंग करे रखती है। नायक खान ने जिमल की छोटी-सी नाक पर चुटकी गाँठी तो वो सी करके रह गई। अच्छा, तो फिर अपनी प्यारी-सी बेटी को अपनी मनमानियाँ करने देना। मुझे नहीं पढ़ना मेडिकल, प्लीज़ बाबा। वो फिर से अपनी ज़िद पर आ गई थी, तो वो ठंडी सांस भरकर रह गए। ठीक है बेटा, ज़ुनूनैन से पूछ कर फिर तुम्हें जो भी आगे पढ़ना है, अगर इसे मना लोगी तो मुझे भी कोई एतराज़ ना होगा। वो भी अपनी इसी बात पर आ गए थे जिससे शायला को चिढ़ थी।
मुझे नहीं चाहिए इजाज़त इस हलाकू खान से बाबा प्लीज़, ये क्या तरीका है? सिमर अपने बाबा से बात करने का हाँ, कमरे में चल के आती हुई कुत्सिया बेगम ने इसकी आखिरी बात सुन ली थी शायद इसलिए इसे डाँटते हुए बोली, और हलाकू खान किसको बोल रही हो तुम? शर्म करो। आपने भी नाइक साहब इसकी जड़ें निकाल दी हैं। छोटे-बड़े की तमीज़ भूलती जा रही है ये। इसे सीधा सिर्फ़ ज़ुन्नुनैन ही कर सकता है। कुत्सिया बेगम इसे डाँटते हुए बोली, लो जी आ गई एक और चंगेज़ खान की साइड लेने वाली। मामा कभी-कभी तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सगी नहीं सौतेली बेटी हूँ और वो जल्लाद आपका असली बेटा है। वो नरोटेपन से बोली तो कुत्सिया मज़ीद तक गई। तमीज़ से नाम लो इसका, अरे ज़ुनूनैन जैसा बेटा तो किस्मत वाली माँओं को मिलता है। और नाइक साहब मैं बता रही हूँ आपको कि इसे मत बिगाड़ें ज़्यादा, बहुत पछताएँगे आप। अब वो नाइक खान पर चढ़ दौड़ी। अरे बेगम साहिबा क्यों डाँटती हैं? आप बच्ची है अभी ज़िम्मल मत झटका करें इसे। नाइक साहब इन्हें नरमी से समझाने लगे। बच्ची को अब बड़ा होने दें, इसके साथ रिश्ते की नौयत समझें इसे आप, वरना बाद में आपको ही भुगतना पड़ेगा। कुत्सिया बेगम की बात पर जिमल एकदम से चौंकी। क्या मतलब है आपका? क्या कहना चाहती हैं? कौन-सी नौयत? कौन-सा रिश्ता? आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? वो अपने माँ-बाप को खूंखार नज़रों से देखने लगी। इसकी छठी ऐज़ किसी बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रही थी। नायक खान कभी अपनी बेगम को देखते और कभी जिमल को। इनकी समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा बेटा, हम बाद में बात करेंगे। तुमसे अभी तुम रेस्ट करो, काफ़ी रात हो गई है। वो कुत्सिया बेगम का हाथ थामे कमरे से निकल गया और जिमल मुँह खोले इन्हें जाता देखने लगी। फिर बेड पर धड़ाम से गिर गई। ऐसे फ़िलहाल इस खड़ूस इंसान के बारे में नहीं सोचना था। वो गहरी नींद की वादियों में चली गई। आज इसका रिज़ल्ट आना था और वो जले पैर की बिल्ली की मानैं चंगेज़ खान भी आज घर पर ही था। किंज़ा, मुइज़ और शुमाइला भी चूज़ों की तरह इधर-उधर दुबके बैठे थे। कभी तस्बीह पकड़ लेते तो कभी मुसल्ला बिछाकर अल्लाह से अहद व पैमां बाँधते, अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते कि ये गुनाह रिज़ल्ट पर असरअंदाज़ ना हो। और जिमल बिल्कुल रिलैक्स मूड में थी। टीवी लाउंज में शीशे की मेज़ पर दोनों टाँगें फैलाकर बैठी नूडल्स खाने में बिज़ी थी। कुर्सियाँ बेगम बार-बार इसे घूरियाँ डाल रही थीं, मगर जिमल को कोई परवाह नहीं थी इसकी बला से। वो पास हो या फ़ेल, बल्कि फ़ेल हो तो ज़्यादा बेटर होगा। कम से कम इसे डॉक्टर बनने के लिए तो कोई नहीं फ़ोर्स करेगा ना। वो बार-बार कनखियों से चंगेज़ खान को देखती जो मुसलसल फ़ोन पर लगा था। खड़ूस इंसान, ना जाने इंसान है या मशीन। हर वक़्त ही स्टडीज़, रिज़ल्ट्स, मार्क्स की टेंशन लगी रहती है। इसे इसका बस नहीं चलता कि अपने दिमाग में महफ़ूज़ किताबें भी इस घर के मकीनों में मुंतकिल कर दे। मुझे तो लगता है इन्हें खुद दिमाग की सर्जरी की ज़रूरत है। सिमर मुँह में बड़बड़ाने लगी थी। ज़ुनूनैन सिकंदर ने चौंक कर इसे देखा। वो इससे काफ़ी फासले पर बैठा था। जुमल ने बेइख्तियार अपना चेहरा नूडल के प्याले में घुसाया। इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या इसने मेरी बड़बड़ाहट सुन ली? उफ़ खुदाया! अब तो फिर मेरी दुर्गत बनेगी। वो मोबाइल उठाता कदम-कदम चलता इसके करीब आने लगा और जिमल को अपना साँस तक रुकता महसूस होने लगा। इसने आहिस्ता से अपनी टाँगें मेज़ से नीचे रखी, इधर-उधर स्लीपर्स ढूँढने की कोशिश की ताकि वहाँ से भाग सके। नूडल्स का प्याला उठाया और आहिस्ता से वहाँ से खिसकने लगी। रुको ज़रा मोहतरमा, जिधर बैठी हो उधर ही बैठी रहो और ये नूडल्स ख़त्म करो क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारी भूख उड़ने वाली है। इसे अपनी ज़िंदगी का आखिरी बेहतरीन खाना समझकर खाओ, जल्दी करो। वो एकदम से तहक्कुम देता इसके सर पर खड़ा हो गया। जिमल की सांस तक बंद हो गई। ना जाने जब भी वो करीब आता था, जिमल का दिल पसीना तोड़कर बाहर जाने लगता था। क्या मतलब है आपका? क्यों मैं आखिरी खाना समझकर खाऊं? मैं कोई मरने थोड़ी ना वाली हूँ। वो दांत निकाल कर बोली तो जुनूनैन अपने दांत चबाने लगा। अरे क्यों सुबह सुबह मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए हो जुनूनैन? मुनज़्ज़त आई, चाय का कप उठाए लाउंज में आई, साथ ही स्नैक्स भी थे। लो बेटा तुम रिलैक्स होकर चाय पियो। ये तो ऐसे ही हर वक्त जल्लाद बना रहता है। मुनज़्ज़ा बेगम ने अपने बेटे को कपटी से घूरा और जिमल के साथ आ बैठी थी। जी भर के खाओ पियो, टेंशन फ्री होकर रिजल्ट की फिक्र छोड़ दो। इसे कुछ पिचकारने लगी तो जिमल न रूठे बच्चों की तरह जुनैन को देखने लगी जो अभी तक कमर पर हाथ बांध देखा जाने वाली नजरों से इसे देख रहा था। आपके इन्हीं लाड प्यार की वजह से मोहतरमा की सप्ली आ गई है, देखें इसका रिजल्ट। जुनैन ने मोबाइल फ़ोन मुनज़्ज़ा बेगम की तरफ बढ़ाया तो वो बेचैनी से मोबाइल थाम कर देखने लगी और जिमल तो बिल्कुल सकते में रह गई। सिर्फ़ एक सप्ली आई, वाओ ग्रेट! एकदम से इसके दिल में लड्डू फूटने लगे थे और जुनैन का बस नहीं चल रहा था कि चटान भर की लड़की का क्या हाल कर दे जिसने इसे शर्म से दो चार कर दिया था। इसने जिद से जिमल के हाथ से नूडल्स का प्याला छीन लिया और मेज़ पर पटक दिया। सारे अरे बेटा क्या हो गया? एक सप्ली ही तो आई है और बाकी देखो कितने अच्छे मार्क्स लिए हैं सारे सब्जेक्ट्स में। माशाल्लाह बेटी, मुझ पे तो तुम पर फ़ख्र है, जीती रहो। मुनज़्ज़ा बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा और सर चूम लिया। बायोलॉजी में सप्ली आई है मोहतरमा की मामा, इसका मतलब जानती हैं आप? वो गुस्से से फुनकारा तो जिमल सहम गई। अरे बेटा क्यों इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए? अगर फैमिली में एक बंदी डॉक्टर बनने से रह गई तो क्या हो जाएगा? तुम अपने डॉक्टर बनने वाले शौक अपने बहन भाइयों तक महदूद रखो, इसकी जान छोड़ दो बस। मामा, आप भी इसकी साइड ले रही हैं, आपको अंदाज़ा भी है मुझे कितनी शर्मिंदगी हो रही है। ओह गॉड! वो एकदम सोफे पर धड़ाम से बैठा, सदमे से इसका बुरा हाल था।
इतने में नाइक साहब और शुमाइला बेगम इतने में नाइक साहब और कुत्सिया बेगम भी लाउंज में आ गए थे। इनके पीछे दाँत निकालती किंज़ा, शुमाइला और मुइज़ भी थे। वो भी शायद जिमल की कारकर्दगी जान गए थे। जिमल खा जाने वाली नज़रों से सबको देख रही थी। शुमाइला एकदम से ज़ुल्फ़नैन के साथ लगी। लाला मेरे 92 पसंद आया, आई एम सो हैप्पी। किंज़ा और मुइज़ से आगे हूँ मैं। और जिमल, ही इसका तो बेड़ा ही गर्क हो गया है। अब तो ये डॉक्टर नहीं बन सकती, इसने जैसे फतवा लगाया था। ज़ुल्फ़नैन अभी तक तोंग से बैठा था। कुत्सिया बेगम भी अफ़्फ़ाज़दा से जुमल को देखने लगी। ये सब कुछ आपके बेजा लाड प्यार की वजह से हुआ है नाइक साहब। देखें कितना शर्मिंदा कर दिया है जिमल ने हमें। अरे बेगम साहिबा, क्या हो गया? एक सप्ली ही तो आई है, दोबारा से तैयारी करके पेपर दे देगी। बाकी रिजल्ट तो माशाल्लाह अच्छा आया है इसका। अगर ये डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो मैं इसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा। नाइक खान की बात पर जहाँ जिमल ने सुकून का सांस लिया, वहीं जुनूनैन एकदम से उठा। चाचा जान, जिमल तो अभी नादान है, इसे क्या मालूम कि क्या करना है क्या नहीं। मगर आपकी इस शय से ये मजीद पढ़ाई से दूर हो जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ज़ुल्फ़नैन ने ना जाने नायक खान पर कैसा सहर तारी किया कि वो बिल्कुल खामोश हो गए। मगर बेटा, जिमल की ख्वाहिश नहीं है कि वो डॉक्टर बने। तुम क्यों इसे डॉक्टर बनाना चाहते हो? ये ज़िद छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बच्ची कम से कम इस मामले में अपनी मर्ज़ी ना कर सके। अच्छा, तो फिर इससे पूछें ये क्या बनना चाहती है? मगर मुझे तो लगता है कि ये कुछ करना ही नहीं चाहती। बिल्कुल नॉन सीरियस है, हर वक़्त शरारतें सोचती हैं इसे और अपने साथ दूसरों को भी मिला लेती है। मैं इसका ये रवैया बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपसे अच्छी तरह समझा लें, इससे पूछ लें ये क्या करना चाहती है और फिर मुझे बता दीजिएगा। ये कहते हुए सारी ज़ुल्फ़नैन बाहर की तरफ चला गया। सिमर बिल्कुल मुँह खोले से जाग कर देखती रही। अजीब साइको बंदा है यार। मैं चाहे जो भी करूँ, ये होता कौन है मुझसे सवाल करने वाला या मुझ पर अपनी राय मुसल्लत करने वाला जल्लाद कहीं का। आई जस्ट हेट हिम। वो इतना ज़्यादा चिल्लाई कि बाहर जाते ज़ुल्फ़नैन के कदम एकदम से मुनजम्मिद हो गए। इसके आखिरी जुमला इसके सीने के अंदर जैसे बेबस होकर रह गया और खून की गर्दिश तक थम गई। बेटा, इतना ज़्यादा हार्श रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ुल्फ़नैन को ये हक हासिल है कि वो तुम्हारे बारे में कोई भी राय दे सके। नायक खान ने इसे नरमी से समझाया था, मगर वो 2 कदम पीछे हटी। इसकी आँखों से आँसू जारी होने लगे थे। पापा, ये हक सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे माँ-बाप का है। ज़ुल्फ़नैन कौन होता है मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज़ी करने वाला? और आप बार-बार मुझे क्यों बताते हैं कि ऐसे हक हासिल है? आपके साथ की बात कर रहे हैं। मुझे कोई कुछ बताएगा? वो सबको सवालिया नज़रों से देखने लगी। मुनज़्ज़ा बेगम ने एकदम से इसका हाथ थामा और इसे सोफ़े पर बिठा दिया। ये लो, पानी पियो, रिलैक्स हो जाओ। अभी तुम गुस्से में हो, नहीं होना मुझे रिलैक्स। मुझे बताएँ, क्या मैं अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं कर सकती? क्या मुझे हक नहीं है? तुम कोई भी फ़ैसला कर सकती हो, जैसे चाहे कर सकती हो बेटा। मैं ज़ुल्फ़नैन को समझा दूँगी, तुम परेशान मत हो। मुनाज़ा बेगम इसे तसल्ली देने लगीं और बाहर खड़े ज़ुल्फ़नैन के कदम जैसे बहुत भारी हो गए थे। इसका दिल फटने के करीब था। इसने आहिस्ता-आहिस्ता अपने कदम बाहर की जानिब बढ़ाने शुरू कर दिए। इसे हॉस्पिटल जाना था, एक अहम सर्जरी करनी थी, मगर दिल इतना भारी हो रहा था कि आज वो कुछ भी नहीं करना चाहता था। बेदम से गाड़ी में बैठा और गाड़ी चलाने लगा। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? इस पर अपनी राय मुसल्लत करके। वो मुझे जल्लाद समझती है, मैं इसकी नज़र में चंगेज़ खान हूँ। वो तल्ख़ी से मुस्कुराया था। एक बात वो जान गया था कि वो इस पर अपनी राय तो मुसल्लत कर सकता है, मगर इसका दिल अपनी तरफ माइल नहीं कर सकता। ये शायद इसमें बहुत वक़्त दरकार था। वो ऐसा क्यों बन गया था? आखिर क्या वजह थी इसके इस कदर तल्ख़ और सख्त रवैये की? वो अपनी ज़िंदगी में अपने से जुड़े लोगों की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा परफ़ेक्ट क्यों चाहता था कि गलती की कोई गुंजाइश ही ना हो? एकदम से माज़ी इसके सामने लहराने लगा। जब इसका बाप सिकंदर खान ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले इसका हाथ थाम कर बैठा था, तब जुनैन सिर्फ 22 साल का था। इसके हाथ अपने बाप के हाथों में काँप रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा था। इनको खो देने के डर से सिकंदर खान को ब्रेन ट्यूमर था, एक ऐसा ब्रेन ट्यूमर जो आहिस्ता-आहिस्ता इनके दिमाग को खा रहा था। आज इनका ऑपरेशन किया जाना था। इनकी ख्वाहिश थी कि इनका बेटा एक बहुत बड़ा काबिल सर्जन बने। इस वक़्त ज़ुनैन सिकंदर मेडिकल के दूसरे साल में था। बाबा, बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है इसके टर्म्स के बारे में और डॉक्टर अब्दुल बासित एक बहुत ही काबिल सर्जन हैं। इन्होंने जितनी भी सर्जरीज़ आज तक की हैं, 99% बिल्कुल ठीक की हैं। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। मगर बेटा, मेरा मसला थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तुमसे दोबारा मिल सकूँगा या नहीं? मगर मुझे तुमसे वादा करो कि तुम एक बहुत ही काबिल सर्जन बनोगे। डॉक्टर अब्दुल बासित से भी ज़्यादा काबिल मेरा ख्वाब है तुम्हें एक काबिल सर्जन बनते देखना, क्योंकि डॉक्टर सबसे बड़ा मसीहा होता है। खुदा ने इसके हाथ में इंसानों के लिए शिफ़ा रखी होती है और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि तुम्हारे हाथ में वो बहुत ज़्यादा शिफ़ा रख दे। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करोगे, मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ। बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा, आप प्लीज़ हौसला रखें। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। वो आपका साया हमारे सरों पर कायम रखेगा। ज़ुल्फ़नैन का लहज़ा एकदम से जैसे डगमगा सा गया। सिकंदर खान मुस्कुराने लगे।
तुम इस फैमिली के सबसे बड़े बेटे हो, तुम पर बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं। तुम जानते हो ना, नायक खान मेरा छोटा भाई मुझे किस कदर अज़ीज़ है, इसका कोई बेटा नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ कि तुम इनके बेटे बनकर दिखाओ, कभी भी इन्हें कमी महसूस ना होने देना। इसकी बच्चियाँ अभी छोटी हैं, नादान हैं, इन्हें भी तुमने ही सँभालना है बेटा, क्योंकि ख़ानदान का बड़ा बेटा फ़ैमिली का फ़िक्सर होता है। अगर ख़ानदान इनमें से कोई भी फ़र्द बेवकूफ़ी की जगह मखली का मुज़ाहरा करे, तो इस बड़े बेटे को इसे सँभालना होता है। और मुझे तुम पर बहुत मान है और फ़ख्र है कि तुम मुझे कभी भी मायूस नहीं करोगे। बाबा, अब इस तरह की बातें मत करें, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं होगा। आप ही इस खानदान के बड़े हैं और आपको ही ये ओहदा निभाना है। और फिर ज़ुल्फ़िकार सिकंदर का हाथ सिकंदर खान के हाथ से छूट गया। वो ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे और वो बड़ी उम्मीद से अपने पास इस बड़े बेटे को देख रहे थे जो इनकी फैमिली का फिक्सर था। आई एम सॉरी, हम आपके वालिद को नहीं बचा सके। ट्यूमर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अल्ट्रासाउंड में कुछ भी क्लियर नहीं है। जब तक दिमाग नहीं खुलता तब तक डॉक्टर को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि ट्यूमर किस हद तक फैल चुका है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर तो खुदा का ही होता है और हमें मानना पड़ता है कि डॉक्टर बिल्कुल रटे-रटाए जुमले इसके कान में उड़ेल रहा था और वह यूँ कर रहा था जैसे उसका बाप नहीं मरा बल्कि वो खुद मर गया है। ऐसा नहीं हो सकता, आप तो एक बहुत ही काबिल डॉक्टर थे, फिर कैसे मर सकते हैं वो? सुनैना ने एकदम डॉक्टर पर झपट पड़ा। आपने ज़रूर कोई गड़बड़ की होगी, कोई गलती की होगी, इस तरह के पेशेंट्स को मैंने बचते हुए देखा है। मैंने इस पे पूरी रिसर्च की है, आपने कुछ तो गलती की है डॉक्टर और इल्ज़ाम किस्मत पर लगा रहे हैं। वो इस कदर तैश में था कि नायक खान को इसे सँभालना पड़ा, वो भी अपने भाई के वफ़ात पर टूट गए थे और जुनूनैन तो बिल्कुल ही ज़मीनबोज़ हो चुका था। वो कई दिन तो बिल्कुल बेयकीनी की सी कैफ़ियत में रहा था, ऐसा कैसे हो सकता था? इसे बाद में इल्म हुआ था कि हॉस्पिटल की एक नर्स ने इसे बताया था कि जो ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थी कि डॉक्टर अब्दुल बासित से ऑपरेशन के दौरान ये गलती हो गई थी कि अगर वो ऐसा ना करते तो शायद मरीज़ बच सकता था। और ज़ुनूनैन कई लम्हे बिल्कुल गुमसुम सा बैठा रहा, इसे अपने बाप की बातें याद आने लगी। ज़ुनूनैन बेटा, मैं तुम्हें एक कामयाब सर्जन देखना चाहता हूँ। ये मेरी ख्वाहिश है, मैं ज़िंदा रहूँ या ना रहूँ, तुम्हें एक बहुत काबिल सर्जन बनना है। तुम्हें इन टूटे-बिखरे लोगों को उम्मीद बनना है जो बड़ी इससे अपने प्यारों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। और तब ज़ुनैन ने फैसला कर लिया था कि वो एक परफेक्ट सर्जन बनेगा। इसका मिशन बन गया था कि वो एक ऐसा डॉक्टर बनेगा जो कभी भी कोई गलती नहीं करेगा। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है, मगर इंसान को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पर एक डॉक्टर को। बिना सिर्फ़ एक डॉक्टर बनना था बल्कि एक फैमिली का फिक्सर भी बन गया था। इसे अपने छोटे बहन-भाइयों और अपने चचा, दोनों बेटियों को भी अपने नक्शे कदम पर चलाना था। दूसरे बच्चे तो इसकी तरह पैशनेट थे। अलबत्ता मोइज़ को डॉक्टर बनने का इतना शौक नहीं था, मगर ज़ुनूनैन के कहने पर ही इसने मेडिकल फ़ील्ड जॉइन की थी और इसकी तरजीहात भी बदल गई थीं। मगर जिमल इन सब से मुख्तलिफ थी और छोटी-सी लड़की पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा शरारती और सबकी लाडली थी। ज़ुनूनैन भी कभी-कभार इसकी शरारतों पर मुस्कुरा लेता था और हमेशा से इसके दिल की पसंद पर बर्जुबान थी, क्योंकि जब जिमल पैदा हुई थी तभी मुनज़्ज़ा और सिकंदर खान ने इससे ज़ुनूनैन के लिए माँग लिया था। ज़ुनैन इस वक़्त सिर्फ़ 10 साल का था, वो जिमल से 10 साल ही बड़ा था। फैमिली में ये बात किसी को नहीं मालूम थी। ज़ुनूनैन को भी तभी इल्म हुआ था जब वो मेडिकल फ़ील्ड में आया था और इसने फ़ैसला कर लिया था कि ज़िमल को भी एक बहुत ही काबिल सर्जन बनाएगा, बिल्कुल अपनी तरह। वो इस पर ना चाहते हुए भी हक़ जमाने लगा था, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी न कभी तो इसकी दस्तरस में आ जाएगी। इसका दिल इसकी जानिब खुद ब खुद ही माइल होता गया, मगर ना जाने वो क्यों इससे खार खाती थी। वो खुद दोनों ही ज़्यादा मुख्तलिफ इंसान थे, एक आसमान था तो दूसरी ज़मीन थी, एक मशरिक़ था तो दूसरी मग़रिब थी। हमेशा इस बात पर तशवीश का शिकार रहता था कि अगर ज़िमल को इसके साथ रिश्ते की नौइयत का इल्म हो गया तो वो ना जाने क्या करेगी, और इससे आगे वो सोचना ही नहीं चाहता था। एक झटके से गाड़ी रुकी तो अस्पताल सामने था। इसने यादों को अपने दिमाग से झटक दिया। आज इसे एक बहुत अहम सर्जरी करनी थी और वो अपने दिमाग को हर तरह की सोच से बाज रखना चाहता था, ताकि इसका इस सर्जरी पर कोई असर ना पड़े। वो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ तो जिमल इसी के इंतज़ार में बैठी थी। जिमल भी इसके साथ एक सीनियर डॉक्टर थी, सीनियर न्यूरो सर्जन थी और इन दोनों ने मिलकर ही सर्जरी से अंजाम देनी थी। ज़ुनूनैन ने इसकी जानिब एक उदास सी मुस्कुराहट उछाली। काश इसकी जगह जिमल होती तो कितनी अच्छी लगती। इसके दिल ने हमेशा से ख्वाहिश की थी कि वो जिमल को एक सर्जन बनता देखना चाहता था, मगर आज इसके रिज़ल्ट ने जैसे इसका दिल ही तोड़ दिया था, और ऊपर से वो इससे कितनी बदगुमान थी। आज इतनी उदास क्यों है? ज़िमल ने मुस्कुराकर इससे पूछा। वो इसके साथ-साथ चलने लगी। बस यूँ ही कभी-कभी दिल उदास भी हो जाता है, आखिर मैं भी तो इंसान हूँ। ज़ुनैन की बात सुनकर ज़िमल को एक ज़ोरदार कहका लगाया। अरे! मैं तो भूल ही गई थी कि आप एक इंसान भी हैं।
और आपके अंदر भी दिल धड़कता है। वो ज़ुबानी अंदाज़ में बोली, "जी बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ और सारे जज़्बात रखता हूँ, मेरा भी दिल कभी-कभी टूट जाता है।" अरे कौन है वो खुशकिस्मत जिसके लिए ज़ुनूनैन सिकंदर का दिल तोड़ा है, वरना हम जैसों को तो आपके दिल तक रसाई तक हासिल नहीं। इसने एक ठंडी साँस भरी तो ज़ुनूनैन इसे तनव्वुर से देखने लगा। नहीं ज़िमल प्लीज़ इस टॉपिक पर दोबारा बात नहीं होगी, मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एंगेज्ड हूँ। ज़िमल ज़ख्मी से इससे अंदाज़ में इसे देखकर मुस्कुराई। जी जानती हूँ मगर मैं इस दिल का क्या करूँ जो सिर्फ़ आपके लिए धड़कता है। अपने दिल को समझा लें क्योंकि मेरे दिल तक रसाई आप हासिल नहीं कर सकती। इस पर बहुत पहले ही किसी और का राज है। मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसने जिमल की आंखों में आंखें डालकर कहा तो जीमा एकदम से नजरें झुका गई। कितनी खुशकिस्मत है वो लड़की जो आपके दिल पर परचमान है जुनैन सिकंदर। कभी मुझे भी इनसे मिलवाइएगा ना। हाँ बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करूंगा। वो मुस्कुराते हुए बोला और आगे बढ़ गया। सिमन इसके पीछे तकरीबन भागते हुए जाने लगी। वो कब से जुनैन सिकंदर के पीछे पड़ी थी मगर मजाल है जो ये शख्स किसी को झूठी उम्मीद भी दिला दे। और आज तो इसकी बात ने सिर्फ अंदर तक तोड़ के रख दिया था मगर वो इसका जिक्र जुनैन से करके अपनी दोस्ती का रिश्ता इससे ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से सर झुका लिया। जिमल बिल्कुल हक्का बक्का सी सबको देख रही थी कि किन्जा मुइज़ और शुमाइला ये ज़्यादा हैरान थे जितने जिमल थी। शायद इन्हें भी इस बात का इल्म नहीं था। हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊँगी मगर इस अंगेज़ खान से शादी नहीं करूँगी। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं जो हमेशा इससे हार खाती हूँ वो 2 मिनट भी मेरे पास बैठ जाएँ तो मेरी जान पर बन आती है। मैं सारी ज़िंदगी ऐसे शख्स के साथ गुज़ारूँगी। वो बेयकीनी से कुत्सिया बेगम को देख रही थी जिन्होंने ये इंकिशाफ़ अभी-अभी किया था। और आप बाबा, आप कितने छुपे रुस्तम हैं। आपने क्या सोचकर इस खरूट से मेरा नाम जोड़ दिया? बेटा, ये आपकी नहीं बल्कि तुम्हारे पैदा होते ही ये बात तय हो चुकी थी कि तुम सिर्फ़ जुनैन की दुल्हन बनोगी। ये तुम्हारे बड़ों की ख़्वाहिश है। और जुनैन में क्या बुराई है? इस जैसा परफ़ेक्ट इंसान तो हर लड़की का ख्वाब है। तुम इतनी नाशुक्री कैसे हो सकती हो? कुत्सिया बेगम का तो बस नहीं चल रहा था जिमल का दिमाग दुरुस्त कर दें। मामा मुझसे पूरे 10 साल बड़े हैं और इनकी और मेरी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो इतने संजीदा हैं, बिल्कुल मशीन टाइप हैं। मुझे तो लगता है इनके अंदर दिल ही नहीं, हर वक़्त ही सख्त उस्तादों की तरह डंडा सर पर लिए खड़े रहते हैं। मैं ज़हर खा लूँगी मगर इनसे शादी नहीं करूँगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। सुनैन सिकंदर जो अपनी टाई की नोक ढीली करते लाउंज में दाखिल हो रहा था, एकदम से इसकी बात सुनकर ठिठक गया। वो जो आज सोच कर आया था जिमल से नरमी से बात करेगा, इसे समझाएगा, एकदम से इसके माथे पर तेवरी चढ़ी थी। ये लड़की तो इसके लिए मसला कश्मीर बनती जा रही थी, इसे सीधा करना ही पड़ेगा। ज़हर घर में पड़ा है या मिलाकर दूँ तुम्हें जिमल मैडम? वो एकदम से इसके सामने आ गया तो जिमल हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे हटी, मुठ्ठियाँ भींच कर इसे देखने लगी। तो इस खड़ूस को ये बात मालूम थी, इसने दिल में सोचा। ज़हर खाने के अलावा भी मरने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं पंखे से लटक जाऊँगी और आपको तो मुझ में हमेशा कीड़े ही नज़र आते हैं। आप कैसे मान गए रिश्ते पर? बताएँ। वो अब डायरेक्ट इससे सवाल करने लगी थी, वो तो लबनीचे से देखता रहा। बाकी सब खरे घरवाले इधर-उधर कोने-खुदरों में चले गए और सारा बोझ सुनैन के कंधों पर डाल दिया कि अब यही सँभालें इस मोहतरमा को। वो ब्रीफ़केस और कोट नीचे रखता अपने कफ़लिंग्स खोलता, आस्तीनें फ़ोल्ड करने लगा जैसे इसे कुछ फ़र्क ही ना पड़ा हो। ज़िमल के गुस्से और चिल्लाने से पंखे से तुम खुद लटकोगी या मैं हेल्प करूँ? चलो कमरे में किसी रस्सी का इंतज़ाम करता हूँ। वो मुस्कुराहट दबाते से देखता रहा। इसकी सारी बदतमीज़ियों समेत वो अब भी इसके दिल पर बेज़बान थी और ये बात वो कई बार इसे बताने की कोशिश में नाकाम हो चुका था। आप मुझसे अपना हर ताल्लुक ख़त्म कर लें तो मैं मरने का इरादा कैंसल कर दूँगी। वैसे भी मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, मैं जीना चाहती हूँ और ये तभी मुमकिन होगा जब मैं आपकी दस्तरस से बहुत दूर चली जाऊँगी। अच्छा ठीक है, जी ये भी करके देख लो। मगर मैं जानता हूँ कि मेरा चार तुम्हारे वापस लेकिन मेरा प्यार तुम्हें वापस मेरे पास खींच लाएगा। तुम मुझसे लाख डरती सही, मुझे जल्लाद कहती हो, हलाका खान भी कहती हो, चंगेज़ खान भी कहती हो, मगर फिर भी मैं जानता हूँ तुम मुझसे मरूब हो। मुझसे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो क्योंकि मुझे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। वो कदम-कदम इसके करीब आ रहा था और जिमल दूर हटती जा रही थी। इसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। न जाने जब भी वो करीब आता था, इसका दिल इतना उथम क्यों मचाने लगता था। वो इससे मज़ीद दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि इसके पीछे दीवार थी। बताओ, क्या करना चाहती हो तुम? तुम जो भी बनना चाहती हो मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा क्योंकि मैंने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि तुम्हारे जैसी हर दिमाग लड़की डॉक्टर बनने की अहल नहीं है। मगर कोई बात नहीं, मैं अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होता हूँ। अगर मेरी होने वाली बीवी डॉक्टर ना भी हुई तो नो इश्यू। वो इतने वसूख से बोला कि जिमल की हड्डियाँ जिस्म के अंदर चटकने लगीं। इस जुम्मे को हमारा निकाह है जिमल, तब तक अपना माइंड बिल्कुल सेट कर लो और अपना बचपना ख़त्म कर लो तो अच्छी बात है क्योंकि सरार सिकंदर की होने वाली बीवी में बचपना तो नहीं होना चाहिए ना। बिखरे बालों अपनी उँगलियों पर समेटता बस के कान के पीछे रह गया।
तो जिमल को अपना साँस रुकता महसूस हुआ। वो बहुत कुछ बोलना चाहती थी मगर अल्फ़ाज़ जैसे मुँह में ही दम तोड़ गए थे। वो कुछ लम्हे इसे देखता रहा और फिर लंबे-लंबे ढंग पर था अपने कमरे में चला गया और जिमल को लगा जैसे मौत का परवाना इसके लिए लिख दिया गया हो। अब वो बहुत जल्द मरने वाली थी। वो गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी। जिस शख्स से इसने पीछे छुड़ाने के लिए मेरी चोटी का ज़ोर लगा लिया था, वही शख्स पूरी ज़िंदगी के लिए इस पर मुसल्लत होने वाला था। ये सोच कर ही इसकी रूह फ़ना होने को थी। इसने हर तरह का एहतजाज करके देख लिया था। वो हड़ताल तक गई थी, मगर कोई भी इसकी बात नहीं मान रहा था। सबका यही कहना था कि अगर वो डॉक्टर नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहती है, इसमें आज़ाद है, मगर इसके पैरों में ज़ुल्नैन नाम की बेड़ियाँ हर हाल में डाली जाएँगी। ये एक ऐसा हुक्मनामा था जिसकी तामील के लिए हर कोई इसे मजबूर कर रहा था। अब तो बाबा भी इसकी नहीं मान रहे थे और इसने रो-रो कर अपनी आँखें सुजा ली थी। ऐसा नहीं था कि इसे ज़ुल्नैन सिकंदर से नफ़रत थी, मगर इसका इस कदर सख्त रवैया और उसूलों का इतना पाबंद होना जुमल जैसी आज़ाद ख़्याल लड़की के दिमाग पर हथौड़े मारता था। वो हमेशा इसे दबकर रहती थी, इसे छुपती-छुपाती रहती थी क्योंकि हर चीज़ में इस पर कड़ी नज़र रखता था और अब सिमल को समझ आने लगा था कि वो इस कदर इसके बारे में कॉन्शियस क्यों है। इसे तो हैरत इस बात की होती थी कि जिस लड़की से इसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसे इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे शामिल कर लेगा। इसके कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो बेड पर ही बैठी रही। इसने किसी से बात ना करने की ठान ली थी। घर में इसके निकाह की तैयारियां हो रही थी क्योंकि ज़ुनूनैन सिकंदर की हर बात हुक्म का दर्जा रखती थी और जुम्मन तो जैसे अंगारों पर जल रही थी। दरवाज़ा खुला तो शुमाइला और किंजा भागती हुई इसके पहलू में आ बैठी। जिमल की बच्ची, अब ये शो खत्म करो, इतने भी बुरे नहीं है ज़ुनैन भाई। ये तो शुक्र करो कि तुम जैसी लड़की को वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतना परफेक्ट इंसान होकर तुम जैसी लड़की को अपनी बीवी बनाने पर तुले हुए हैं। वो ज़ोरदार कहके लगाकर एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारने लगी और सिमल को तो जैसे आग लग गई क्योंकि एक कमी है। क्यों, क्या कमी है मुझ में? शहज़ादियों जैसी हूँ मैं? सिमल को जैसे अपनी इंसल्ट महसूस हुई थी। तो फिर मुँह फुलाकर क्यों बैठी हो? मुझे तो पहले ही शक था कि ज़ुनैन भाई को सिमल पसंद है, इसलिए तो इस पर कुछ ज़्यादा ही नज़रे करम रखते हैं। ज़ुनैन की छोटी बहन सुमैला बोली। हाँ यार, ज़ुनैन जैसे इतने हैंडसम, इतने वेल मैनर्ड इंसान मेरी बहन के पीछे लट्टू हो गए। हाय अफ़सोस, मैं भी तो जिमल की ही हम उम्र थी और मेरा तो रिज़ल्ट भी इतना शानदार रहा है। ज़ुल्फ़िकार सिकंदर की इनकी बीवी भी इनकी तरह सर्जन बने। फिर ना जाने इस ज़िमल की बच्ची पर कैसे दिल हार बैठे, जो बिल्कुल भी इनके मियार पर पूरा नहीं उतरती, बल्कि इनकी शानदार कामयाबियों और पर्सनैलिटी पर एक बदनुमा धब्बा है। किंज़ा ने मसनूई ख़फ़गी से ज़िमल के कंधे पर चित लगाई तो वो एकदम से इसे पीछे झटक कर बोली, तो तुम ही कर लो ना अपने ज़ुल्फ़िकार सिकंदर मिस्टर खरूफ से निकाह, मेरा मसला तो हल हो। वैसे आइडिया इतना बुरा नहीं है, क्या ख़्याल है शुमाइला तुम्हारा? मेरे बजाय अगर किंज़ा दुल्हन की दुल्हन बन जाए तो? सिमल के ज़हन में शैतानी सा ख़्याल आया तो शुमाइरा मुँह खोले इसे देखने लगी। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है कल रात को लाइक चचा ज़ुनैन के कमरे में गए थे, शायद यही मशवरा देना चाहते थे। मैंने कान लगाकर सुना था और ज़ुनैन भाई आगे से इतना ज़्यादा रिएक्ट करने लगे, कहने लगे कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ जिमल शामिल होगी और कोई भी नहीं। वैसे भाई कितने बड़े छुपे रुस्तम निकले। मजाल है जो आज तक अपने दिल का भेद किसी को भी दिया हो। तुम्हें ही दे देते तो शायद अब तक तुम भाई की मोहब्बत में सर पैर डूबी होती। मगर अब भी वक़्त नहीं बीता, देखना निकाह से पहले-पहले तुम्हें भाई से इश्क हो जाएगा। वैसे भी भाई अब तुम पर ज़्यादा सख्ती नहीं करेंगे। तुम्हारे निकाह का जोड़ा भी इन्होंने अपनी मर्ज़ी का खरीदा है। बेचारे बाज़ारों के चक्कर लगा रहे हैं अम्मी के साथ क्योंकि तुम तो बेड से हिलने का नाम नहीं ले रही। सारा मज़ा ख़राब कर दिया तुमने। कितना अरमान था हमें भाई की शादी का। किंसा नाक चढ़ाने लगी तो जिमल हैरत से मुँह खोले इसे देख रही थी। इसे वाक़ई अंदाज़ा नहीं था कि ज़ुनूनैन इसके मुताल्लिक़ कभी भी ऐसा सोचेगा। इसे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वो दोनों कमरे से चली गई थी तो वो सोचने लगी इंसान इतना खड़ूस और सख्त ना होता तो कितना अच्छा होता। मगर बार-बार ज़ुनूनैन का ख़्याल आते ही ये ख़ौफ़ की लहर इसके दिल में पनपने लगी थी। इस औलाद के साथ ज़िंदगी कितनी डरावनी होगी। उफ़! इसे फिर से लिहाफ़ में सर घुसेड़ लिया। ना जाने किस्मत इसे कहाँ ले जाने वाली थी। ज़िमल ख़ान बनते नाइक ख़ान, आपका निकाह ज़ुल्फ़िकार सिकंदर वल सिकंदर ख़ान से 5 लाख सिक्के राजुल वक़्त हक़ महक तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ज़िमल ख़ान ऐश गिरे मैक्सी में घूँघट लिए मौलवी साहब के सवाल पर चौंकी। क्या वाक़ई ये हकीकत है, कोई डरावना ख़्वाब नहीं? जब इसके ज़हर खाने और पंखे से लटकने वाली धमकियों का असर भी घरवालों पर ना हुआ तो इसे हथियार डालने पड़े थे। ज़िमल ख़ान क्यों डर रही हो? कौन-सा रुखसती हो रही है? तुम इसके कमरे में जा रही हो, जस्ट रिलैक्स। उसने अपने आप को तसल्ली दी और निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए। मगर निकाह करने से एक दिन पहले वो ज़ुनैन सिकंदर के कमरे में गई थी और इसे देखकर लम्हे भर को चौंका था, फिर मुस्कुराकर इसकी जानिब बढ़ा। तो बिलाखिर तुमने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने का फ़ैसला मान लिया है। इसके लबों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हो रही थी।
मगर ज़िमल ख़ान को काड़ नज़रों से सही हो रही थी। मैंने फ़ैसला मान नहीं लिया बल्कि ज़बरदस्ती मनवाया गया है। मगर इससे पहले मेरी एक शर्त है, अगर आप वो मान जाएँ तो मैं कल आपसे निकाह कर लूँगी वरना पूरे ख़ानदान में आपका मज़ाक बन जाएगा। मिस्टर ज़ुनूनैन सिकंदर, जब मैं निकाह के वक़्त मुकर जाऊँगी। अच्छा, तो धमकी देने आई हो, बोलो क्या शर्त है? मुझे तुम्हारी हर शर्त मंज़ूर है मगर ये कतई मंज़ूर नहीं कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल ना होने की ज़िद करो, क्योंकि तुम अभी नहीं जानती कि तुम कितनी लकी हो। एकदम से इस मगरूर इंसान की बात सुनकर अपने होंठ दाँतों तले दबा गई। इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, मैं निकाह कर लूँगी। ये कैसे पेपर्स हैं? ज़ुनैन ने इसके हाथ से पेपर्स थामते हुए कहा। ये इजाज़तनामा है और मेरी मजबूरी। आप इनसे दस्तखत करवाना क्योंकि इस घर में मेरे बाबा तक आपका हुक्म मानते हैं, इसलिए डायरेक्ट आपके पास आई हूँ। वो मुस्कुराते हुए इन पेपर्स को खोल कर देखने लगा। जैसे जानते हैं कि मैं ही तुम्हारे लिए बेहतरीन चॉइस हूँ। तुम्हारा ज़हन अभी इमैच्योर है। जिमल तुम इन बातों को नहीं समझती, मगर बहुत जल्द समझ जाओगी क्योंकि निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद शायद तुम में कुछ मैच्योरिटी आ जाए। तो आप मुझ जैसी मैच्योर लड़की से शादी ही क्यों कर रहे हैं? किसी मैच्योर लड़की को तलाश कर लीजिए जो आपके मेयार पर पूरा भी उतर ले, आपकी तरह परफेक्ट हो, बिल्कुल रोबोट की किस्म की मशीनी ज़िंदगी गुज़ारने वाली, क्योंकि मैं तो ऐसी नहीं हूँ। वो अपने सीने पर दोनों बाजू बाँध कर एक अदा से बोली तो जुनैन सिकंदर दिलो-जान से इस पर फ़िदा होने लगा। तुम्हारा मशवरा अच्छा है वैसे, मगर क्या करूँ? मोहब्बत बड़े-बड़ों का दिमाग ख़राब कर देती है। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ मगर मोहब्बत जैसे वायरस को दिमाग से निकालने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं अभी मजबूर हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, क्योंकि तुम शायद नहीं जानती मगर मैं तब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ जब से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ा था। और एक बार मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के बाद तुम्हारा दिल भी मेरे लिए ज़रूर धड़कने लगेगा। मैं दावे से कह सकता हूँ। और रही बात इन पेपर्स पर साइन करने की, तो वो मैं कर देता हूँ। तुम अपना बाहर जाने का शौक भी पूरा करके देख लो। अपनी ज़िंदगी में तुम हर फैसले में आज़ाद हो, मगर ये बात दिमाग में रखना कि तुम हर वक़्त सुलैमान सिकंदर के हिसार में रहोगी। मैं तुम्हारी ज़िंदगी का वो दायरा हूँ जिसके इर्द-गिर्द तुम्हें रहना होगा। तुम इस तैयारी की कशिश से बाहर नहीं जा सकती, जितना मर्ज़ी दूर हो जाओ मुझसे। इसका एक-एक लफ्ज़ इमल के दिल पर नक्श छोड़ गया और वो पेपर्स पर साइन करवा कर बाहर निकली और आज निकाहनामे पर साइन करने के बाद इसका दिल लेकर जी भर कर धड़क रहा था। क्या वाक़ई निकाह में इतनी ताकत होती है कि एक औरत एक मर्द के मुतालिक नज़रिया ही बदल जाए? जिमल ने जैसे खुद से सवाल किया। माँ प्लीज़, अब मुझे कोई भी मना नहीं करेगा। आप सबके चहीते और लाडले ज़ुल्फ़िकार साहब से इजाज़त ले ली है मैंने। ये देखें पेपर्स मैंने साइन करवा लिए हैं, इसमें मैं अपनी ज़िंदगी का हर फ़ैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हूँ, मुझे कोई रोक-टोक नहीं होगी। आप जानती हैं कि मुझे तुर्की जाने का कितना शौक है और मुझे स्कॉलरशिप पर बुलाया है इन्होंने। मैं अब अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई करूँगी, जो दिल करेगा हमारा। हमारा लोअर एक फ्रेंड्स का ग्रुप जा रहा है मामा, और मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ, 18 साल की हो चुकी हूँ। प्लीज़ मामा परेशान मत होना। वो कुत्सिया बेगम को गले लगाकर बोली थी और वो बेबसी से इसका माथा चूमने लगी थी। जानती थी कि अब वो अपना ये ख्वाब पूरा करके ही दम लेगी। इसे यहाँ आए तकरीबन 2 साल हो चुके थे। इन 2 सालों में इसने अपनी ज़िंदगी फुल तरीके से एन्जॉय करने की कोशिश की थी। इसने 2 साल का ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स किया था। इसे शुरू से ही डिज़ाइनिंग का बहुत शौक था और यहाँ आकर इसने काफ़ी कुछ सीखा भी था। वो पाकिस्तान वापस आकर अपनी एक अलग से ब्रांड बनाना चाहती थी। आज वो वापस अपने देश जा रही थी। 20 साल की लड़की वापसी पर काफ़ी पुरएतमाद थी, मगर इसे वो मंज़र अपने दिमाग से महव नहीं हुआ था। जब इसके तुर्की जाने पर एयरपोर्ट पर जुनैन इसे छोड़ने के लिए आया था, वो बहुत चुप-चुप सा था, ना जाने क्या था उदास, इसके एक्सप्रेशन से अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था, मगर जिमल को तब फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बस अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती थी। इसे सी ऑफ करते हुए इसके करीब आया था। तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर रहकर तुम खुश रह पाओगी, तो तुम गलत हो जिमन। मैं तुम्हें हर पल याद आऊँगा, मगर मैं तुम्हें रोकूँगा नहीं, क्योंकि मुझे इस बात का बाखूबी अंदाज़ा हो चुका है कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी अपनी चॉइसेस पर गुज़रनी चाहिए, ना कि मेरी चॉइसेस पर। शायद मैं गलत था, इस पर मैं तुमसे माज़रत करता हूँ। तुम ज़िंदगी में जो भी करो तुम आज़ाद हो, मगर इस बात को कभी भी ज़हन से मत निकालना कि तुम ज़ुल्फ़िकार सिकंदर की बीवी हो और मैं तुमसे कभी भी किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकता। ये कहकर इसने जिमल का माथा चूमा था और जिमल बिल्कुल सकते में आ गई थी। मेरा ये लम्स हर रात तुम्हें तड़पाएगा। वो इसके कान में सरगोशी करता वापस पलट गया था और जिमल जैसे दिल का पत्थर का मुलज़िमा बन गई थी और वे साथ झटक कर तुर्की के सफ़र पर निकल गई थी। इसे यकीन था कि ज़ुल्फ़िकार इसे बिल्कुल भी याद नहीं आएगा, मगर 2 सालों में ना जाने कितनी बार इसका वो आखिरी लम्हा शिद्दत से याद आया था। क्या निकाह में इतनी ताकत होती है कि एक औरत का दिल एक मर्द के लिए बिल्कुल बदल जाता है? वो इसका शौहर बन जाता है। इन 2 सालों में ज़ुल्फ़िकार ने इससे कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं की थी। इसने जैसे जिमल को खुली छूट दे दी थी। और जिमल को बार-बार चिढ़ होने लगती थी कि वो मेरा शौहर है, कभी-कभी तो फ़ोन करके खैरियत मालूम कर ही सकता है ना। वो बार-बार खुद
फ़ोन को देखती और सोचती थी मगर खुद से इसे कॉल करना अपनी तौहीन समझती थी कि वो वाक़ई खड़ूस था। मजाल है जो कभी इसने कॉल तक की हो, आज वापसी पर भी इसकी निगाहें इसी को ढूँढ रही थीं। मगर बाबाजान और मामा को देखकर एकदम इसकी आँखें खुशी से भीग गईं, वो इनसे लिपट गई थी, एहसास वो 2 साल से मिस कर रही थी। मेरी बच्ची देख आ गई दुनिया, हो गई तसल्ली। कुत्सिया बेगम नम आँखों से इसे देखने लगी, वो पहले से बढ़कर हसीन हो गई थी। काँच सी शरबती आँखें, घनी मुड़ी पलकें और सुनहरी घुंघराले बाल। नाइक खान ने इसका माथा चूमा था। बाबा आई मिस यू सो मच। इनसे मिलकर वो इधर-उधर देखने लगी, शायद वो नज़र ही आ जाए। किसे ढूँढ रही हो? जिसे ढूँढ रही हो वो अस्पताल में सर्जरी में मसरूफ़ है, वक़्त नहीं निकाल सका। एकदम से किंज़ा और शुमाइला भी वहाँ आमदन की वो दोनों के गले लगी। इन छिपकलियों को बहुत मिस किया था इसने। मैंने कब पूछा है इस खड़ूस के मुतालिक जो मुझे बता रही हो तुम? इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई थी। परवाह नहीं का इम्प्रेशन दिया। ओह! तो ये बात है। वैसे तुम्हारे जैसी बीवी होना तो शौहर हाथ से निकल ही जाता है, जैसे सुनैन भाई निकल गए। पता है इनकी एक सीनियर डॉक्टर के साथ होते हैं, हमेशा हँसते मुस्कुराते हैं। हम भी कभी-कभी हॉस्पिटल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए तो इनका दोस्ताना देखकर तुम्हें कोसते हैं। कसम से बहुत बुरी हो तुम जिमल, मेरे इतने हैंडसम भाई को काबू न रख सकी। और जिमल की बच्ची ने फ़ायदा उठा लिया शुमाइला। इसे कोस रही थी और इसे यूँ लगा जैसे ये सुनकर वो खड़ी नहीं रह सकेगी। बस अब तरीके के रब तुम्हारे लिए तो एक तरह से अच्छा ही हो गया ना, तुम जान जो छुड़वाना चाहती थी भाई से। घर के रास्ते में बिल्कुल खामोश थी, अपने नाखून काटने लगी, मगर इसका दिल एक ही बात पर अटका था, जुनैन किसी और लड़की के चक्करों में। ओह! ये सोचना भी इसे खौफ में मुब्तला कर रहा था। बाप प्लीज़ गाड़ी रोकें, मुझे हॉस्पिटल जाना है। अरे क्या हुआ बेटा? पहले घर चलो, फ्रेश हो जाओ, थोड़ी रेस्ट करो। ऊपर से जुनैन भी आ जाएगा, तब मिल लेना इससे। नहीं बाबा, मुझे रेस्ट नहीं करना, मुझे अभी जाना है, प्लीज़ मुझे यहीं ड्रॉप करके घर जाएँ। वो इस कदर अजाजत से बोली कि नाइक साहब मुस्कुराहट दबाते हुए गाड़ी रोककर शुमाइला, किंज़ा और कुत्सिया बेगम जो इसे लेने आई थी, एक-दूसरे को ज़ुमाइनी अंदाज़ में देखकर मुस्कुराने लगी। मतलब कि जुमल के अंदर आग लग चुकी थी। अब तो बस ये देखना था कि किस कदर लगी है। वो अपना बैग कंधे पर डालती लंबी सिहाई की टिक-टिक से इर्द-गिर्द चोर पर पकड़ती राहदारी में जा रही थी। वो जानती थी जुन्नैन का ऑफ़िस कहाँ है। वो वहाँ है, बगैर अपॉइंटमेंट के कहाँ जा रहे हैं? रिसेप्शनिस्ट इसके पीछे भागी, वो एक झटके से पीछे पड़ गई। घुंघराले बाल एक लम्हे के लिए हवा में लहराकर सामने इसके कंधे पर आन गिरे। वो लड़की शताईत से इसे देखने लगी। मैं जुमल जुन्नैन खान हूँ, जुन्नैन खान की बीवी। कोई मुझे रोक कर तो दिखाए। न जाने से इतना गुस्सा किस बात पर आ रहा था। और एकदम से खामोश और हैरत से देखने। अरे आप प्लीज़ आप अंदर जाएँ, ऑफ़िस में बैठ कर इंतज़ार करें, वो बस अभी फ्री होकर बाहर निकलेंगे। इनके लहज़े में एकदम से अदब आ गया था। वसीमा दरवाज़ा खोल के इसके ऑफ़िस में चली गई थी। इसका ऑफ़िस भी इसकी तरह नफ़ासत से सजा हुआ था। एक तरफ इसका कोट टंगा था, वो सरबराही कुर्सी पर बैठकर झूलने लगी, जैसे अपना हक जमा रही हो कि ये सब कुछ जमल खान का है, ज़ुनैन खान समेत। इसका दिल जल रहा था। वैसा कैसे कर सकता था? अगर ऐसा करना है इससे निकाह क्यों किया? क्योंकि इसके दिल में अपनी मोहब्बत का बीज डाला जो अब एक दरख्त बनने के करीब था। वो यूँ इस दरख्त की जड़ें करते नहीं देख सकती थी, इसे ज़ुनैन सिकंदर से दो-दो हाथ करने थे। थोड़ी देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो निकाह से अंदर दाखिल हुआ। गर्दन की पुष्ट पर हाथ टिकाए सामने कुर्सी पर बैठी जिमल खान को देख एकदम ठटक गया। जिमल इसे अंदर तक उतरने वाली नज़रों से देख रही थी। 35 साल का वो मर्द अपनी पूरी शान-ओ-शौकत के साथ इसके दिल में उतर रहा था। दिल चीख-चीख के कह रहा था कि ज़ुल्फ़िकार सिकंदर सिर्फ़ तुम्हारा है और इसे किसी और का होने नहीं देना। वो एकदम से उठी, पूरी जीन्स के साथ ऊपर सियाह टॉप पहने हुए वो मॉडर्न दौर की शहज़ादी लग रही थी। ज़ुल्फ़िकार का दिल एक लम्हे को रुका, मगर वो अपने लहज़े को नॉर्मल रखते हुए बोला, वेलकम जिमल खान। लबों पर दिलफरेब सी मुस्कुराहट सजा ली। जिमल खान नहीं, जिमल ज़ुल्फ़िकार खान। क्या भूल गए हैं मैं आपकी निगाह में हूँ? इसने जैसे याद दहानी करवाई। ओह रियली तुम्हें याद है? मुझे लगा तुम अपनी दुनिया में इस कदर मगन हो गई हो कि भूल जाओगी कि मैं तुम्हारे नाम लिख दिया गया हूँ। मैं तो नहीं भूली, मगर शायद आप भूल गए हैं, इसलिए तो ना इन 2 सालों में मुझे कोई कॉल की और ना ही एयरपोर्ट पर आज लेने आए। हालाँकि आप जानते थे कि मैं जा रही हूँ। मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी थी जिमल, और तुम जानती हो कि मैं काम को सबसे पहले रखता हूँ। वो नरमी से गोया हुआ इसकी आँखों में आँखें डाले, ना जाने वो इतनी बेचैन क्यों थी, वो समझने से गासिर था। इसने इन 2 सालों में जिमल को कभी भी कॉल नहीं की थी। वो चाहता था कि अपनी ज़िंदगी में ज़ुल्फ़िकार सिकंदर को निकाल कर देख ले, कि वो किस कदर मुतमईन और खुश रह सकती है। मगर इन आँखों की बेचैनी और उदासी देखकर इसे अंदाज़ा हो गया था कि इन 2 सालों में कितनी खुश थी। इसके दिल को जैसे एक तस्कीन सी मिली थी। इसे यूँ बेचैन देखकर अचानक ऑफ़िस का दरवाज़ा खुला और जिमल भी अंदर दाखिल हो गई। वफ़ाज़ का ऑपरेशन तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था ज़ुल्फ़िकार, बट यू डोंट वरी वेल, हमेशा की तरह वो अपनी ही रॉ में बोलती चली जा रही थी।
कि एकदम से इसकी ज़बान ब्रेक लगी। सामने डेस्क ये लड़की पर अंदर तक उतरने वाली नज़रों से देख रही थी। ओह! मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मैं माज़रत चाहती हूँ। जिमल का मूड एकदम से जैसे बहुत बुरा हो गया था। अरे नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, इधर आओ, इनसे मिलो, ये जिमल खान है, मेरी कज़िन। वो खुशगवार लहज़े में जिमल को देखता हुआ बोला। तो जिमल कुछ ऐसे आग लग गई, कज़िन नहीं हूँ, इनकी बीवी हूँ। मैं 2 साल के लिए मुझसे बाहर क्या चली गई, ये तो हमारा रिश्ता ही भूल गए हैं। ज़ुल्फ़ुनैन सिकंदर खान मुझे याद दहानी करवाना अच्छे से आता है। ज़ुनैन एकदम से खुशगवारी से मुस्कुराहट लबों पर सजाए इसकी ये तब्दीली देख रहा था। फिर वो इतना चिढ़ किस बात पर रही थी? वो बार-बार ये क्यों जता रही थी? बज़ाहिर तो इसे अच्छा लग रहा था मगर वो वज़ह जानना चाहता था। जी, ये मेरे निकाह में है, ज़बरदस्ती निकाह में क्योंकि मैं इन पर दोष जमा कर इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और फिर इन्हें आज़ाद कर दिया कि जी, सिमल जी अपनी ज़िंदगी। आखिर में आपने तो आना मेरे पास ही है। ज़िमन इसकी बात सुनकर जैसे अंदर तक दब गई मगर बज़ाहिर मुस्कुरा कर इसे देखा। वो लड़की वाक़ई इस काबिल थी कि ज़ुनूनैन के दिल पर राज कर सकती। इन 2 सालों में ज़ुनूनैन ने इसे कितना मिस किया था वो अच्छी तरह से जानती थी। ये बात ज़ुनूनैन की आँखों में वो वाला सुकून और खुशी जो बिछड़े हुए मोहब्बत के मिलने पर मिलती है। आपने ऑपरेट कर लिया तो घर चलें, मेरे पास गाड़ी नहीं है, आपके पास तो होगी ना? सिमर ज़ुनैन का कोट उठाकर इसे पहनाते हुए बोली, हाँ, हाँ, चलो। अच्छा जी, हम कल मिलते हैं और न्यू पेशेंट की प्रोफ़ाइल वग़ैरह मुझे मेल कर दीजिएगा, जिनकी कल सर्जरी करनी है। हमने जिमल बस सर हिलाकर रह गई। वापसी के रास्ते पर वो उँगलियाँ चटका रही थी और ज़ुनैन बिल्कुल पुरसुकून था। मुझे तो समझ नहीं आती कि आप इतने सुकून में कैसे हैं? आपने मुझसे किया, अपनी मर्ज़ी से किया था ना, तो फिर मेरे चले जाने के बाद इधर-उधर क्यों वक़्त गुज़ारी करने लगे हैं? हाँ, आखिर असल बात इसके मुँह पर आ ही गई थी और ज़ुनैन ने एक गहरी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा ली। मतलब वो जल रही थी ज़िमल के नाम पर। ज़ाहिर है जब निकाह के बाद बीवी शौहर को छोड़कर चली जाए तो शौहर इधर-उधर ही देखता है ना, और तुम तो शायद अभी तक बच्ची हो। मगर मैं तो 35 साल का एक हैंडसम भरपूर मर्द हूँ, मेरे सीने में भी दिल धड़कता है जो तुम्हारे बकौल एक मशीन है। तो क्या ये सच है? वो एकदम से पूरा इसकी तरफ मुड़ी, ज़ुनैन को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो भी इसकी तरफ घूम गया। इसे पहली बार जिमल को जेलस होते देखकर खुशी महसूस हो रही थी, वो इसे और तंग करना चाहता था। अगर तुम अब भी ना आती तो शायद मैं दूसरी शादी भी कर लेता क्योंकि मर्द को तो 4 शादियों तक की इजाज़त है मिस जिमल। और इसके लिए इससे पहली बीवी से इजाज़त लेना भी ज़रूरी नहीं है। ये कहकर वो जिमल को और भी तपा गया था। मेरी बला से 10 शादियाँ करें, आई हेट यू। वो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी जो खुल ही नहीं रहा था। एकदम से आँसू आँखों से छलक पड़े जो कब से अंधा वो दम मचाए हुए थी, दिल यूँ था जैसे जल जाएगा। ज़ुनैन ने एकदम से इसका हाथ थामा और एक झटके से इसे अपने करीब किया। कसम से, तुम इस हालत में सीधा दिल में उतर रही हो। दिल तो चाह रहा है कि तुम इस सिचुएशन में कुछ पिलाओ, रखूँ और मज़ा लूँ, मगर तुम्हारा नाज़ुक दिल बंद भी हो सकता है और बदकिस्मती से मैं हार्ट सर्जन तो नहीं हूँ, इसलिए खतरा है। ये कहते हैं, साथ ही वो पूरी शिद्दत से जिमल को खुद में समोने लगा। इसकी मज़बूत गिरफ्त जिमल मछली की तरह तड़पने लगी। आप बहुत बुरे हैं सुनैन, बहुत संगदिल हैं। मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल कर मुझे इग्नोर करने वाले, मैं अब आपको माफ़ नहीं करूँगी। वो मज़ीद इसके सीने में सर छुपा कर रोने लगी। इसके आँसू जुनैन की शर्ट में जज़्ब हो रहे थे। तुमसे ज़्यादा संगदिल नहीं हूँ मैं। तुम्हारा अंदर का ये गुबार निकालने के लिए पूरे 2 साल लगे हैं मुझे। इन 2 सालों में कितने दिन, कितने घंटे, कितने लम्हे होते हैं, मैं ये तुम्हें गिनकर बता सकता हूँ। बस मैं क्या देखना चाहता हूँ कि जुनैन सिकंदर की ज़िंदगी से निकल कर तुम कौन-सा तीर मार लोगी। वो इसे नरमी से खुद से जुदा कर गया। इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम कर चूमने लगा। वो इसे इस वक़्त बिल्कुल छोटी बच्ची लगी थी जो हिचकियों से रो रही थी। अच्छा, अब रोना तो बंद करो। ये रोना रुखसती के लिए सँभाल के रख लो, क्योंकि अब मज़ीद दूर नहीं रह सकता तुमसे। पीछे हटें, मैं भी सिर्फ़ 20 साल की हूँ, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। जितना आपने मुझे तड़पाया है ना, इतना ही तड़पाना चाहती हूँ आपको। पता है, जब शुमाइला ने मुझे आपके अफ़ेयर का बताया तो मेरा दिल चाहा पूरी दुनिया को आग लगा दूँ या अपने दिल को खून कर डालूँ जिसमें आप बसने लगे हैं। मैं आपसे ज़रूर बदला लूँगी। वो पुरानी जिमल बन गई थी। थोड़ी देर पहले वाला जज़्बातीपन गायब हो गया था क्योंकि अब इसे तसल्ली हो गई थी कि ज़ुनैन सिकंदर के दिल पर सिर्फ़ इसका राज है। बहुत बुरी हो तुम और औरतें हमारे जज़्बात से खेलती हो, मगर अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूँगा। रुखसती नहीं करोगी तो कोई बात नहीं, हमारे निकाह तो है ना, मुझ पर कुछ गुनाह नहीं है अगर मैं तुम पर अपना हक जता भी लूँ। तो हाँ, अलबत्ता तुम मुश्किल में पड़ सकती हो। ये कहते ही साथ ही ज़ुनैन ने इसे कमर में अपनी बाहें डाल दी और इसे फिर से करीब किया। मुँह से थोड़ा और तंग करना चाहता था और ज़ायला और ज़िमल वाक़ई डर गई थी। एकदम से पीछे हटती गाड़ी चलाएँ वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूँगी कि आप मुझे किडनैप किया है। वह राह-सा लग गई। ज़ुनैन को जी भरकर इस पे प्यार आने लगा। आखिरकार ज़िमल का दिल इसकी जानिब माइल हो ही गया था, जिसे माइल करने में इसे काफ़ी वक़्त का सामना करना पड़ा था। इंतज़ार की सूली चढ़ना पड़ा था मगर ज़िमल की संगत की सूरत में आज इसका इंतज़ार आएगा नहीं गया था। वो मोहब्बत इसे
देखने वो मोहब्बत से इसे देखने लगा जैसे अब एक पल की भी जुदाई गवारा न थी। तो जी जनाब, आप लोगों को ज़ुमर और ज़ुनैन की मोहब्बत की दास्तान कैसी लगी? राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।